हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरो बरसानों में। आज मैं आपको शिव और कुबेर की मित्रता का वर्णन करूंगी, जिसमें कि भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वह किसी पे भी दया करके और उनको अपना सहपाठी बना लेते हैं। धन के स्वामी कुबेर को तो आपने सुना ही होगा। आज भगवान शिव इस कथा के माध्यम से कुबेर को अपना मित्र किस तरह बनाते हैं, आइए सुनते हैं कथा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, ताकि इसे हमें पता चले कि आपको हमारी शिव की गाथाएं अच्छी लग रही हैं और इससे हम आगे भी आपको कुछ शिव के ही कुछ वर्णन कर सकें। आइए सुनते हैं शिव कथा। नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई? कृपया करके मेरी जिज्ञासा पूरी कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, काम्पिल्य नाम का एक नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम यज्ञदत्त था। वे बड़े सदाचारी थे। उनके यहाँ गुणनिधि नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बड़ा ही दुष्ट और ज्वारी था। पिता ने उसे त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन वह एक शिव मंदिर पर पहुंच गया। उसने नैवेद्य चुराने की इच्छा से अपने वस्त्र को जलाकर प्रकाश किया। इस प्रकार उसके द्वारा शिव के लिए दीपदान हो गया, परंतु वह चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और उसे प्राणदंड मिला। उसने बड़े कुकर्म किए थे, अतः यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया। इतने में ही वहां शंकर के पार्षद आ गए। उन्होंने यमदूतों के बंधन से उसे छुड़ा लिया। शिवगणों के संघर्ष से उसका चित्त शुद्ध हो गया था, अतः वह उनके साथ शिवलोक चला गया। कुछ समय तक शिवलोक के सुखों का अनुभव करके वह कलिंग राज अरिंदम के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुआ। वहाँ उसका नाम दम रखा गया। समय आने पर वह कलिंग देश का राजा हुआ। उसने शिव भक्ति के लिए दीपदान का बहुत प्रचार प्रसार किया। जन्मांतर में वह अलकापुरी का स्वामी हो गया और 10 दिक्पालों में उसे स्थान प्राप्त हुआ। वह कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुबेर शिव भक्त तो थे ही। वह शिव की पुरी में गया और स्वच्छ मन से उसने 11 रुद्रों को प्रसन्न किया और शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल हो बैठ गया और शिवलिंग की स्थापना करके वह तब तक तपस्या करता रहा जब तक उसके शरीर में केवल चर्म और हड्डियां ही शेष रही थी। तपस्या करते हुए उसे 10,000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव पार्वती सहित उसके पास आए। अलकापति से उन्होंने कहा, अलकाधीश, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ, कहो क्या चाहते हो? कुबेर ने आंखें खोली तो वह अवाक रह गया। शिव और पार्वती के तेज से उसकी आंखें बंद हो गई। उसने कहा, प्रभु, मेरी आंखों में देखने से शक्ति दीजिए। उसने कहा, प्रभु, मेरी आंखों में देखने की शक्ति दीजिए, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। मेरे लिए यह सबसे श्रेष्ठ वर है और किसी वरदान की मुझे तमन्ना नहीं है। कुबेर की बात सुनकर शिव ने उन्हें देखने की शक्ति प्रदान कर दी। देखने की ताकत मिलते ही कुबेर आंखें फाड़ फाड़ कर पार्वती की ओर देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह सुंदरी कौन है? इसने क्या मुझसे भी बड़ा तप किया है? यह सोचते हुए क्रूर दृष्टि से पार्वती को बार बार देखने लगा। महिला की ओर क्रूर दृष्टिपात के कारण उसकी बाईं आंख फूट गई। पार्वती ने उसकी शिकायत शंकर जी से की। शंकर जी ने दोनों में माँ बेटे का संबंध स्थापित करते हुए आश्वासन दिया और कुबेर से कहा, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम धन के स्वामी, गुहाकों के राजा बनो, सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मित्रता बनी रहेगी और मैं सदा तुम्हारे निकट ही रहूँगा। तुम इन पार्वती के चरणों में प्रणाम करो और इनके चरणों में गिर जाओ। पार्वती से भी शिव ने कहा, देवी, इस पर कृपा करो। जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न मन से कहा, तुम सदा शिव भक्त बने रहो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर शिव और पार्वती
विश्वेश्वर धाम चले गए। इस प्रकार शिव और कुबेर की मित्रता हो गई और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का आवास स्थान बन गया। कुबेर को निधिपति होने का वरदान देकर शिव जब चले गए तो अपने स्थान पर पहुंचकर उन्होंने विचार किया, ब्रह्मा के ललाट से उत्पन्न रुद्र साक्षात मेरा ही रूप है। मैं उन्हीं के रूप में गुरुओं के निवास स्थान कैलाश को जाऊंगा और कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर रहूंगा और वहीं तपस्या करूंगा। शिव की इच्छा को जानकर रुद्र भगवान ने डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से तीनों लोक व्याप्त हो गए। उस समय शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। फिर शंभु आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर उत्तम मुहूर्त में पहुंच गए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। उन देवताओं में मैं और विष्णु भी उपस्थित थे। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से सब अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ समय बाद परमेश्वर शिव ने दक्ष प्रजापति दक्ष की पुत्री सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। फिर वे उनके साथ विहार करने लगे। भगवान शिव की लीला का यह प्रसंग इस लोक और परलोक में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो कोई इस पवित्र चरित्र की कथा को प्रेम पूर्वक सुनता या पढ़ता है वह सब लोक में सब प्रकार के सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।